नमस्कार। कभी सोचा है कि एक छोटी सी ब्लड रिपोर्ट किसी के स्वास्थ्य के बारे में इतनी सारी बातें कैसे बता देती है? आज हम उसी अदृश्य दुनिया की पड़ताल करेंगे जो इन रिपोर्टों को भरोसेमंद बनाती है। ये दुनिया है क्लिनिकल लैब के कड़े मानकों की। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब किसी के हाथ में एक लैब रिपोर्ट आती है तो क्या सच में उस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है क्योंकि इसका जवाब हम सबकी सेहत से जुड़ा हुआ है। इस विश्लेषण में हम अनिश्चितता से निश्चितता तक का एक सफर तय करेंगे। हम देखेंगे कि ये दुनिया टेस्ट पर कैसे टिकी है, एक सैंपल का सफर कैसा होता है, सटीकता को असल में मापा कैसे जाता है, ये मानक इतने जरूरी क्यों हैं और भविष्य में हमारे लिए क्या है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। अक्सर हम लैब टेस्ट के बारे में तभी सोचते हैं जब उनकी जरूरत पड़ती है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये हमारी पूरी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का एक बहुत बड़ा अदृश्य स्तंभ है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 70%। मतलब 10 में से 7 मेडिकल फैसले, जैसे कि कौन सी बीमारी है या कौन सी दवा देनी है, लैब रिपोर्ट के आधार पर ही लिए जाते हैं। इससे ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि इन नतीजों का सही होना कितना कितना ज्यादा जरूरी है। तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है, एक लैब रिपोर्ट सिर्फ कुछ नंबर नहीं है। ये एक बेहद सख्त, कंट्रोल्ड और स्टैंडर्ड वैज्ञानिक प्रक्रिया का नतीजा है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, निश्चितता यानी सर्टेनिटी। अब आइए उस यात्रा पर चलते हैं जिस पर एक सैंपल निकलता है, शरीर से लेकर रिपोर्ट तक। ये समझिए एक कठिन परीक्षा की तरह है जहां हर कदम पर सटीकता को साबित करना होता है। चलिए देखते हैं ये सफर कैसा होता है। इस पूरी प्रक्रिया को मोटे तौर पर 3 मुख्य चरणों में बांटा गया है: प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल और पोस्ट एनालिटिकल। हर चरण की अपनी चुनौतियां हैं और अपने कंट्रोल्स हैं। पहला चरण है प्री एनालिटिकल और ये शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोचिए, अगर यहीं कोई गलती हो जाए, जैसे गलत मरीज की पहचान हो गई या सैंपल को ठीक से स्टोर नहीं किया गया, तो आगे की पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसके बाद हम आते हैं एनालिटिकल चरण में। ये लैब का दिल है या कह सकते हैं कि कंट्रोल रूम है। यहीं पर हाई-टेक मशीनें और विशेषज्ञ वैज्ञानिक मिलकर सैंपल के अंदर छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। ये सब एक इतने कंट्रोल्ड माहौल में होता है कि हवा का एक कणम भी नतीजों को बदल नहीं सकता। और आखिर में आता है पोस्ट एनालिटिकल चरण। यहाँ काम सिर्फ मशीन से नंबर मिलने पर खत्म नहीं होता, अब इंसानी दिमाग की बारी है। एक्सपर्ट्स ये जांचते हैं कि जो नतीजा आया है वो मेडिकल रूप से सही है भी या नहीं, उसकी सही व्याख्या करते हैं और फिर उसे सुरक्षित तरीके से डॉक्टर तक पहुंचाते हैं। तो सवाल ये है कि लैब ये पक्का कैसे करती है कि परिणाम भरोसे के लायक है? वे कुछ वैज्ञानिक मापदंडों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें आप एक भरोसेमंद टेस्ट के खेल के नियम भी कह सकते हैं। अब 2 बहुत ही दिलचस्प शब्द आते हैं, सटीकता यानी एक्यूरेसी और परिशुद्धता यानी प्रिसिजन। इनको समझना जरूरी है। सटीकता का मतलब है निशाने के ठीक बीच में लगना, वहीं परिशुद्धता का मतलब है हर बार एक ही जगह पर लगना, भले ही वो जगह बीच में न हो। एक बेहतरीन टेस्ट वो होता है जो सटीक भी हो और परिशुद्ध भी। अब बात करते हैं सेंसिटिविटी की। इसका सीधा सा मतलब है एक टेस्ट किसी बीमारी वाले व्यक्ति को पकड़ने में कितना अच्छा है। एक हाई सेंसिटिविटी वाला टेस्ट ये पक्का करता है कि कोई भी बीमार व्यक्ति नजर से न छूटे। और सिक्के का दूसरा पहलू है स्पेसिफिसिटी। ये मापता है कि एक टेस्ट स्वस्थ लोगों को पहचानने में कितना अच्छा है। एक हाई स्पेसिफिसिटी वाला टेस्ट ये पक्का करता है कि किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को गलती से बीमार घोषित न कर दिया जाए। इसे समझने का एक बेहतरीन तरीका है मछली पकड़ने का उदाहरण। सोचिए, सेंसिटिविटी एक बहुत बड़े और चौड़े जाल की तरह है जो पानी में मौजूद हर मछली को पकड़ लेता है, कोई भी नहीं छूटेगा। वहीं स्पेसिफिसिटी एक खास चारे की तरह है जो सिर्फ उसी मछली को अपनी ओर खींचता है जिसे आप पकड़ना चाहते हैं। एक अच्छा टेस्ट इन दोनों के बीच सही संतुलन बनाता है। तो अब तक हमने प्रक्रिया और भाषा को समझ लिया है, पर ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सीधे तौर पर मरीजों की देखभाल और उनके स्वास्थ्य से जुड़ा है। ये जो कथन है, ये इस पूरी चर्चा का सार है।
एक गलत नंबर सिर्फ एक गलत आंकड़ा नहीं है, ये किसी की जिंदगी बदल सकता है, ये गलत इलाज का कारण बन सकता है या सही इलाज में देरी कर सकता है। इसीलिए ये मानक इतने ज्यादा मायने रखते हैं। जब हर लैब एक ही मानक का पालन करती है तो इसके कई फायदे होते हैं। परिणाम भरोसेमंद होते हैं, चाहे टेस्ट कहीं भी हो। इससे दुनिया भर के डॉक्टर्स डेटा की तुलना कर सकते हैं, जिससे इलाज बेहतर होता है, गलतियों का खतरा कम से कम हो जाता है और आखिरकार डॉक्टर और मरीज दोनों ही सिस्टम पर भरोसा कर पाते हैं। और अब अंत में जरा भविष्य की ओर एक नज़र डालते हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजी बिजली की रफ्तार से बदल रही है और इसके साथ ही हमारे सामने नई और रोमांचक चुनौतियां भी आ रही हैं। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले निदान और घर पर किए जाने वाले टेस्टिंग किट के युग में हैं। इन नई तकनीकों के आने से विश्वसनीयता के उन बुनियादी सिद्धांतों और कड़े मानकों की जरूरत कम नहीं हुई है, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ गई है। और इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण समाप्त करते हैं। जैसे जैसे टेस्ट तेज और आसान होते जा रहे हैं, सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि हम सटीकता और विश्वसनीयता के मानकों को कैसे बनाए रखें। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब स्वास्थ्य सेवा के भविष्य को आकार देगा।